इस कथा के माध्यम से आप जीवन जीने का ढंग सीख सकते हैं। जय श्री राम। यह भगवान कृष्ण की शरण में बैठकर भगवान राम की कथा को श्रवण कर रहे हैं हम और आप हैं? भगवान कृष्ण भी कहते हैं गीता में कि पुरुषों में मैं राम हूं। यदि पुरुषों में मुझे ढूंढना है तो मैं राम हूं। ये नहीं कहे कि पुरुषों में मैं कृष्ण हूं, क्या कहूं? राम हूं। उन्हीं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की गाथा को लेकर हम और आप यहां पर आए हैं। सबसे पहले तो ये जानना है कि राम कथा सुननी क्यों है। वर्तमान समय में कई कथाएं होने लगी हैं, परंतु कुछ समय पूर्व में यदि आप पहुंचे तो समाज में केवल दो ही कथाओं का विधान था मूल रूप से। एक श्रीमद् भागवत पुराण की भी कथा होने लगी, अच्छी बात है, होनी चाहिए, लेकिन इन पुराणों के अलावा और कोई कथा न हो। एक महापुरुष ने रायपुर में किया एक शाम रावण के नाम। तो मैं जब गया तो मुझे बताया गया कि महाराज अमुक वक्त आए थे, एक शाम रावण के नाम करके गए हैं। हमने कहा है हो, हम आज तक तो एक शाम राम के नाम सुने थे। तो बोले महाराज राम जी के नाम बहुत गा लिए, थोड़ा अलग करके देखा जाए तो एक शाम रावण के नाम। बहुत गा गए ये सौभाग्य है, और बहुत गाकर यदि मन भर रहा है तो ये दुर्भाग्य है। ये तो वो आनंद है माई बाप जो जिसको जितना पान करिए चाह और बढ़ती जाएगी। श्री राम कथा क्यों गानी है? श्री राम कथा से होगा क्या? देखिए, भागवत जी की कथा सुनने से ऐसा कहते हैं कि मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। परीक्षित जी को कहा गया तक्षक नाग डसेगा 7वें दिन आकर आपको। 7वें दिन तक्षक नाग आएगा। परीक्षित जी को श्राप मिला कि आपको डसेगा और आपकी मृत्यु होगी। तो 7वें दिन मरना है, इस भय को समाप्त करने के लिए उन्होंने भागवत जी की कथा सुनी। यानी भागवत जी की कथा सुनिएगा तो मृत्यु का भय समाप्त हो जाएगा। राम कथा सुनिएगा तो राम कथा सुनकर जीवन जीने का ढंग आ जाएगा। और मेरा अपना ऐसा मानना है, जिस मनुष्य को जीवन जीने का ढंग आ गया उसके जीवन से मृत्यु का भय अपने आप समाप्त हो जाएगा, उसको समाप्त नहीं करना पड़ेगा है? जब आप धर्म पूर्वक जीवन जिएगा तो आप संतुष्ट हो जाइएगा, आप परिपूर्ण हो जाइएगा। भागवत जी में प्रसंग आता है कि भागवत जी की कथा पूरी भई, उसके बाद जब धुंधुकारी ने अपने भाई गोकर्ण जी ने अपने भाई धुंधुकारी को मुक्त करने के लिए भागवत जी की कथा सुनाई। धुंधुकारी प्रेत बन गया था, तो उसको मुक्ति दिलाने के लिए गोकर्ण जी ने भागवत जी की कथा सुनाई। और जैसे कथा पूरी भई, देवलोक से जहाज आया विमान, और उसके भाई धुंधुकारी को जहाज लेके चला गया, मुक्ति मिल गई। तो जितने श्रोता बैठे थे वो बोले कि यदि उनके लिए विमान आया तो हम भी तो कथा सुने, हमारे लिए क्यों नहीं आया? तो मैंने एक संत के मुख से सुना कि फिर से कथा भई, सभी श्रोता ध्यान लगाकर सुने, उनके लिए विमान आया और सभी लोग बैठ के चले गए। आज यदि कथावाचक कह दे कि यदि आप लोग मन से भागवत जी की कथा 107 दिन सुनिएगा तो एकदम विश्वास में रहिए 7वें दिन ही विमान आएगा, आप लोग को लेके चला जाएगा ऊपर। जो कथवा में परीक्षित बने हुए पहले भागेंगे, कोई बैठेगा नहीं। इसलिए मेरी प्रार्थना है, मृत्यु का भय समाप्त हो चाहे न हो, जीवन जीने का ढंग सीखने का प्रयास करिए। को जो श्रेष्ठ जीवन जीता है उसी को लोग याद रखते हैं। कथा सुनने से क्या होगा? हमारे पूज्य महाराज श्री कहते हैं, इसे श्रवण कर मिट जाती है। किसे श्रवण करके? राम कथा। हाँ, ये कथा श्रवण कर मिट जाती है,
सौ जन्म जन्म की व्यथा हो। जय 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 राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती। सौ जन्म जन्म की व्यथा हो। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम। श्री रामचरितमानस के दूसरे वक्ता हैं तीर्थराज प्रयाग में याज्ञवल्क्य मुनि। वो महिमा बोले। राम कथा महामोह महिषेश विशाला, राम कथा कालिका कराला, राम महिषेश विशाला, राम कथा कालिका कराला, राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करहि जेहि पाना, राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करहि जेहि पाना। पीकर तू भी अमर हो जाए, पीकर तू भी अमर हो जाए, गाकर तू भी अमर हो जाए, गाकर तू भी अमर हो जाए। ऐसे श्री हनुमंत यथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती। सौ जन्म जन्म की व्यथा हो। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय श्री राम कथा। श्री रामचरितमानस के तीसरे वक्ता हैं भगवान शंकर। कौन है? शंकर भगवान। बाबा माँ पार्वती से महिमा गाए। बाबा बोले, देवी राम कथा कल बिटपक उठारे, सादर सुनो गिरिराज कुमारे, राम कथा कल बिटपक उठारे, सादर सुनो गिरिराज कुमारे, राम कथा सुंदर कर धारे, संशय विहग उड़ावनिहारे, राम कथा सुंदर कर धारे, संशय विहग उड़ावनिहारे। तेरा सब संशय
राम कथा, जय श्री राम कथा। कथा की महिमा क्या है, सीधे शब्द में समझिए। कथा कैसे लिखते हैं? हिंदी में, अंग्रेजी में नहीं, हिंदी में कैसे लिखते हैं? क अथ में आ की मात्रा था, क्या हो गया? कथा। यदि इसको उल्टा कर दीजिएगा तो क्या होगा? थाक। थाक मतलब वो थाक नहीं है, हाँ, कपड़े का थाक। थाक यानी थकान। कथा की महिमा क्या है? जब हम और आप मन से कथा के शरण में रहेंगे तो ये कथा हमारे जीवन की थकान को समाप्त कर देगी। ये इसकी महिमा है। बिना कथा के शरण में आए जीवन की व्यथा समाप्त नहीं हो सकती। मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं सुंदरकांड में। सुंदरकांड कौन कौन पढ़ता है आप में से? उसमें एक से चौपाई है। हनुमान जी महाराज अशोक वाटिका में जब सीता मैया के ऊपर वृक्ष पर बैठकर और छुप करके राम जी की कथा गा रहे हैं, वहां एक चौपाई है, रामचंद्र गुण बरनय लागा, नीचे सुनत ही माता कर दुख भागा। वहां सीता लिखा है लेकिन हम माता गाते हैं। माई बाबूजी का बार बार नाम नहीं लेना चाहिए। सुनत ही माता कर दुख भागा। कब भागा? जब हनुमान जी कथा गाने लगे तो कथा सुनकर मां का सारा दुख समाप्त हो गया। भगवत कथा ही मन को पुष्ट करने की औषधि है, इसके अलावा दूसरा कोई उपाय नहीं है। अभी मैंने आपसे कहा कि मानस जी में पहले वक्ता, दूसरे वक्ता, हम और आप ऐसा जानते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास जी लिखे हैं, लेकिन आपको मैं निवेदन करूं, इस श्री रामचरितमानस में 4 स्थान पर कथा गाई जा रही है। 4 स्थान पर मैं एक स्थान को लेके चल रहा हूं, बता रहा हूं। आप ध्यान से सुनिएगा तो सब यहां छप जाएगा जीवन भर के लिए। यहां इस सभा में वक्ता कौन है? वक्ता माने कथा गाने वाला। कौन है? राजन। श्रोता कौन है? आप सब लोग। मानस के पहले घाट पर, यहां 4 घाट हैं। तालाब के 4 दिशा में 4 घाट होती है ना नहाने के लिए, उसी प्रकार रामचरितमानस रूपी सरोवर में अपने जीवन को नहलाने के लिए 4 घाट बने हैं। हर घाट पर एक कथावाचक है और एक श्रोता है। मैं तो बड़भागी हूं, मेरे सामने इतने सारे श्रोता बैठे हैं। एक महापुरुष कहते हैं महाराज, श्रोता तो 1 ही 2 होते हैं, उसके बाद सब सोता होते हैं। अभी एक बड़े बड़े अच्छे महापुरुष हैं, शिव पुराण के वक्ता हैं, पूज्य श्री गिरी बापू जी, गुजरात के ही हैं। तो मैं अभी सूरत कथा गा रहा था, परसों तक मैं सूरत में था। तो एक दिन उनको मैं प्रणाम करने गया। बोले महाराज अभी तो बड़ा आनंद है। एक समय वो भी था कि कथा सुनने वो लोग आते थे जिनको कान से सुनाई नहीं देता था। सब बूढ़े बूढ़े लोग आते थे, किसी का घुटना खराब, किसी का कान खराब, और सब आके पंडाल में सो जाते थे। हम महाराज बोले जा रहे हैं, श्री रामचरितमानस के प्रथम घाट पर कथावाचक है पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी। क्या नाम है? तुलसीदास जी महाराज। और उनके सामने श्रोता कौन है? तो गोस्वामी जी तो घोषणा करते हैं कि मैं अपने मन को सुना रहा हूं। जैसे मैं यहां कथा गा रहा हूं, यदि इस कथा को मैं नहीं सुन रहा हूं तो मैं जीवन भर कथा गाते रह जाऊंगा, मेरा कुछ होने वाला नहीं है। तो गोस्वामी जी ने पहले ही स्पष्ट कर दिया कि मैं क्यों गा रहा हूं। स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ
आशा निबंध मति मन जुलमा। गोस्वामी जी कहते स्वंतः सुखाय, मैं अपने अंतःकरण को सुखी करने के लिए कथा गा रहा हूं। हमसे एक हो गया 4-5 साल पहले एक प्रेस वाले, एक मीडिया के भाई ने कहा, महाराज आप बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, आप जगत को सुधार रहे हैं। मैंने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु मैं जगत को सुधारने के लिए कथा नहीं गा रहा हूं, कहीं हम लोग न बिगड़ जाएं इसलिए कथा गा रहे हैं। अब जिसको सुधरना होगा कथा सुन के सुधर जाएगा। गोस्वामी जी कहते अपने अंतःकरण को सुखी करने के लिए मैं कथा गा रहा हूं। तो श्रोता गोस्वामी जी का मन हो गया, अथवा बगल में गंगा जी है, काशी जी में, काशी जी आप गए हैं, काशी गए हैं आप लोग? बोलिए हाँ हाँ, कितना बढ़िया यमुना जी बहती है ना वहां पर। अच्छा गंगा जी है, तब गए हैं आप लोग। तो कई लोग यमुना जी महाराज हम सही बोल रहे हैं आप। गंगा जी श्रोता है अथवा संतों का समाज श्रोता है। और आप दर्शन करिए, इस भवन का नाम क्या है? गुगली गली, क्या नाम है? ब्रह्मपुरी। इस भवन का नाम क्या है? ब्रह्मपुर। अच्छा गली का नाम गुगली गली है। अच्छा हाँ, ब्रह्मपुरी भवन का नाम है। उसी प्रकार गोस्वामी जी जिस घाट पर बैठकर कथा गा रहे हैं, है तो 80 घाट, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टिकोण से उस घाट का नाम है शरणागति घाट। क्या नाम है? अब आप कहोगे महाराज इस घाट का नाम शरणागति घाट कैसे पड़ा? तो एकदम सीधा आप भाव समझिएगा। एक प्रश्न मैं पूछ रहा हूं, क्या आप लोग पहले कभी राम कथा सुने हैं? जो सुना है हाथ उठाए। हमसे नहीं, किसी दूसरे कथावाचक से। हाँ सुने हैं, कई लोग सुने हैं। क्या सभी कथावाचक एक ही जैसी कथा गाते हैं? क्यों? किताब तो एक ही है, ग्रंथ सब रामचरितमानस को ही पढ़ के गा रहे हैं, लेकिन कथा अलग अलग कैसे हो जाती है? इसका कारण है जिस कथावाचक का चित्त जैसा होता है, जिसका भाव जैसा होता है, जिसकी बुद्धि जैसी होती है, वो उसी में डूब के कथा सुनाता है। विरक्त महापुरुष से कथा सुनिएगा तो वैराग्य चाहिएगा, प्रेमी कथावाचक से कथा सुनिएगा तो भगवान के चरणों में प्रेम जागृत हो जाएगा। है उसी प्रकार गोस्वामी तुलसीदास जी शरणागति घाट के वक्ता हैं। किस घाट के वक्ता हैं? शरणागति घाट के। शरणागति समझते हैं आप लोग? शरणागति कहते हैं शरीर हमारा कहीं भी रहे, यदि हमारा मन भगवान में लगा हुआ है तो हम भगवान के शरणागत हैं। और आपको एक महामंत्र देता हूं, जीवन की 100 बीमारी की एक दवाई बोलूं? शरण में चलिए, शरण में चलिए। आप बताऊं, इसके लिए कोई क्राइटेरिया नहीं है कि कौन भगवान की शरण में जाएगा, कौन नहीं जाएगा। जो ज्ञानी होगा वही जाएगा, जो ज्ञानी नहीं है वो नहीं जाएगा, जो पढ़ा है वो जाएगा कि अनपढ़ जाएगा। पूरी दुनिया राम के पीछे दौड़ती है, राम जी शबरी जी के पीछे दौड़ के चले गए। पढ़ी लिखी नहीं थी शबरी। शरणागति हो जाने के बाद सारी समस्या समाप्त। आप भगवान के, और आपको बताऊं, छिपा करके नहीं जाना है, जैसे है वैसे पहुंच जाना है। किससे छिपाइएगा? भगवान नहीं देखेंगे कहा? आदमी के चेहरा पर दाग लग जाए तो आदमी ऐसा मेकअप कर लेता है कि पता नहीं चलता है दाग लगा है। सिर पर बाल नहीं है लेकिन नकली बिग लगा करके लोग पहुंच जाते हैं। भगवान सब देख रहे हैं, वो भी देखे कौन बिग लगाया है, कौन ऐसे आया है, किसके दाग लगा है, कोई कौन लपेट के पोत के आया है। भगवान सब जानते हैं। छिपाइए मत, भगवान के पास जाकर कहिए प्रभु दाग लगा है तो लगा है, हम अच्छे हैं चाहे बुरे हैं,
तिलक लगाए हैं तो है तो आप ही के प्रभु, हम आपके हैं। आप हमको अपना मानिए चाहे मत मानिए, हम आपको अपना मानते हैं। स्वीकार कर लीजिएगा तो इस जीव का भी उद्धार होगा, और स्वीकार नहीं करिएगा, भगा दीजिएगा तो डोंट वरी, आप टेंशन में आ जाइएगा। भगवान पूछे हम कैसे टेंशन में आएंगे? तो बोला भगत कि यदि आप हमको भगा दीजिएगा तो अब तक तो पतला तिलक लगा रहा हूं, जिस दिन से भगाइएगा मोटा तिलक लगा के घूमूंगा, आवारा बन के घूमूंगा, और कोई पूछेगा कौन है तो आप ही द्वारिकाधीश का पता बताया करूंगा, उन्हीं का हूं मैं। किसी की संतान यदि आवारा बन के घूमे तो बेटे की नहीं जाती, पिता की जाती है। तो मेरी ना बताइए, अपनी बचाइए नाथ। पूज्य बिंदु गोस्वामी जी कहते हैं, जो अब टाल दोगे मुझे अपने दर से, जो अब टाल दोगे मुझे अपने दर से, अब टाल दोगे मुझे अपने दर से, जो अब टाल दोगे मुझे अपने अब टाल दोगे, जो अब सभी लोग आइए, मुझे अपने दर से तो होगी हसीना, दर दर तुम्हारी तो होगी हसीना, दर दर बहुत दिन से ताली, बहुत दिन से ताली, सुनकर तुम्हारी शरण आ गया श्याम, सुंदर तुम्हारी शरण आ गया, सुंदर यही प्रार्थना है, यही याचना है, यही प्रार्थना है, यही याचना हे प्रभु, यही प्रार्थना है, यही याचना प्रार्थना है, यही प्रार्थना है, और यही याचना है, जुदा हो न नजरों से पल भर तुम्हारे, जुदा हो न नजरों से पल भर तुम्हारे, बहुत दिन से तारी, बहुत दिन से तारी, सुनकर तुम्हारे शरण आ गया, शरण आ गया, ये रचना पूज्य श्री बिंदु गोस्वामी जी महाराज की है। बहुत बड़े वक्ता हुए श्रीधाम वृंदावन के। भगवान के पास पहुंचे बिंदु जी, तो भगवान ने पूछा क्या तुम मुझे याद करते हो? बिंदु गोस्वामी जी ने कहा प्रभु कैसे बताऊं आपको? भगवान ने कहा मुख दिया हूं, मुख से बोलो। बिंदु जी बोले प्रभु मुख से तो लोग झूठ भी बोलते हैं, मैं मुख से नहीं बोलूंगा। कैसे बोलोगे? बिंदु जी कहते हैं, बिंदु जानते हैं आप लोग? बिंदु, बिंदु माने बूंद, बूंद। अद्रिग मतलब
आंख। दृग यानी आंख। आंख का बूंद क्या है? आंसू। बिंदु जी भगवान से बोले, प्रभु ये दृग बिंदु तुमको खबर दे रहे हैं, 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 ये दृग बिंदु तुमको, ये दृग बिंदु तुमको खबर दे रहे हैं, ये है याद दिल में बराबर तुम्हारे, ये है याद दिल में बराबर तुम्हारे, बहुत दिन से तारी, बहुत दिन से तारी, सुन कर तुम्हारे शरण आ गया, सुंदर तुम्हारे शरण आ गया, श्याम सुंदर तुम्हारे शरण आ गया, सुंदर तुम्हारे। यह है शरणागति। मन हमारा भगवान में रहे। आपको बताऊं, एक बार शरणागति हो जाने के बाद उस मनुष्य की सारी समस्याएं भगवान की हो जाती हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी शरणागति घाट के वक्ता हैं। आप मानस को ठीक से जब पढ़िएगा तो आप देखिएगा, गोस्वामी जी जब जब बोले हैं तो एक ही बात कहे हैं, भगवान की शरण में चलिए। ये पहले वक्ता हैं। अब गोस्वामी जी कहते हैं कि मैं वो कथा गाने जा रहा हूं जो तीर्थराज प्रयाग में याज्ञवल्क्य मुनि ने श्री भरद्वाज मुनि को सुनाई थी। अब जैसे मैं ये कथा गा रहा हूं तो मैं कहां से सुना हूं? अपने पूज्य महाराज जी के मुख से सुना हूं, वो आपको सुना रहा हूं। उसी प्रकार गोस्वामी जी बोले, मैं वो कथा सुनाने जा रहा हूं जो प्रयाग में याज्ञवल्क्य जी ने भरद्वाज जी को सुनाई। अब दूसरे कथावाचक कौन है? याज्ञवल्क्य मुनि। श्रोता कौन है? श्री भरद्वाज जी। स्थान है तीर्थराज प्रयाग। ये मानस का दूसरा घाट है। इस घाट का नाम है कर्म कांड घाट। किस प्रकार का कर्म जीवन में करना चाहिए, ये सारी बातें याज्ञवल्क्य मुनि ने मानस जी में बताई। अब याज्ञवल्क्य मुनि कहते हैं, भरद्वाज जी मैं आपको वो कथा सुनाने जा रहा हूं जो कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर ने मां पार्वती जी को सुनाई थी। तो तीसरा घाट कौन सा है? कैलाश पर्वत। कथावाचक कौन है यहाँ? शंकर भगवान और श्रोता हैं मां पार्वती जी, भवानी जी। और इस घाट का नाम है ज्ञान घाट। क्या नाम है? ज्ञान घाट। मानस में ज्ञान के जितने उपदेश हैं सब भगवान शंकर ने मां पार्वती जी को दिया है। शंकर भगवान कहते हैं मां पार्वती से, देवी मैं आपको वो कथा सुनाने जा रहा हूं जो नीलगिरी पर्वत पर बैठकर श्री कागभूषुंडी जी ने गरुड़ जी महाराज को सुनाई। चौथा घाट है नीलगिरी पर्वत, जहां पर कथावाचक है कौवा। कौवा देखे आप लोग? कौवा, हाँ देखे होंगे। दिल्ली में भी कौवा है भैया। अच्छा, कागभूषुंडी जी कौवा है, वो कथावाचक है। श्रोता बन करके मूल रूप से गरुड़ जी महाराज पक्षियों के राजा विराजमान है। इस घाट का नाम है भक्ति घाट। जीवन में भक्ति कैसे मिलेगी और उसका क्या महत्व है, ये सब बात उत्तर कांड में कागभूषुंडी जी ने बताई है। ये मानस के 4 मूल घाट हैं। 5वां घाट पूज्य बाबू जी के संकल्प से
आज द्वारिकापुरी में ये ब्रह्मपुरी भवन का ये भवन बना हुआ है, ये पंचम घाट, जहां ठाकुर जी ने वक्ता बना करके राजन को बिठाया है और श्रोता बन करके आप लोग बैठे हैं। मैं कौन सी कथा गाऊंगा? तो इन चारों घाटों पर कथावाचकों ने जो कथा गाई है, अपनी बुद्धि से मैं आपको यहां सुनाने का प्रयास करूंगा। ये मानस का परिचय था। सभी कथावाचकों ने महिमा गाई। क्यों? महिमा जान लेने के बाद प्रेम अपने आप बढ़ जाता है। जिसके सिर पर बाल न हो, माफ करिएगा यदि कोई है तो, यदि उनको पता चल जाए कि ये जादू वाली लकड़ी है, कंघी है। एक कंघी हम खरीदे थे नीम के लकड़ी की, वो रिएक्शन कर गया। कोई कहे कि ये जादू वाली लकड़ी है और इस कंघी से यदि आप यहाँ कुछ नहीं है, उसके बाद यदि धीरे धीरे करेंगे ना तो आपके सिर पे बाल निकल आएंगे। तो महिमा जान लेने के बाद जिसके सिर पर बाल ना है वो पहले खरीदेगा। ये क्या है? महिमा जान गए तो आपकी प्रीति बढ़ गई, श्रद्धा बढ़ गया। उसी प्रकार सभी कथावाचकों ने महिमा गाकर सुनाया, जो मैंने अभी आपको सुनाया थोड़ी देर पहले। गोस्वामी जी कहते हैं राम जी की कथा कामधेनु है। याज्ञवल्क्य ऋषि कहते हैं मोह रूपी महिषासुर को समाप्त करने के लिए मां काली के समान है राम कथा। शंकर जी कहते हैं संशय रूपी पक्षी को उड़ाने के लिए हाथ की ताली के समान है राम कथा। जैसे ताली बजे तो कबूतर उड़ जाते हैं ना। मान लीजिए यहाँ 10-12 कबूतर आ गए, वहां जाकर आप क्या होगा? बोलिए, कौन उड़ जाएगा? हाँ, कबूतर उड़ जाएगा, पूरा बोलते हैं। ताली बजाएंगे तो क्या होगा? उड़ जाएंगे, कबूतर उड़ जाएंगे। उड़ जाएगा नहीं, कई कबूतर है, उड़ जाएंगे, कबूतर उड़ जाएंगे। शंकर जी कहते हैं जैसे हाथ की ताली बजाइए तो कबूतर उड़ जाते हैं, उसी प्रकार भगवान की कथा वो ताली है जो बजाएगा उसके जीवन के संशय के कबूतर उड़ जाएंगे। संशय समाप्त करने का एक ही उपाय है भगवत कथा। उसी कथा को लेकर हम और आप यहाँ बैठे हैं। श्री रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने 7 कांड लिखे। कितने कांड? 7। कांड समझते हैं ना? कांड गलत वाला नहीं। एक श्रोता पूछा गोस्वामी जी ने कांड क्यों लिखा नाम? बाल कांड, अयोध्या कांड। हम तो कहते हैं घर में कोई गलत काम करके आता है तो कहा जाता है कौन सा कांड करके आए हो। अभी मैं सूरत राम कथा गा रहा था तो वहां कोई यूट्यूबर भैया आए थे, तो उनको मंच पे नहीं चढ़ने दिया गया। व्यवस्था थी वहां। परसों की कथा में कम से कम 50,000 लोग थे वहां पर, इतनी भीड़ थी, तो अपार जन सैलाब था वहां कथा में। तो मैं पहले दिन से निवेदन करता रहा माताओं से कि कृपया कोई असली गहना पहन के ना आवे, क्योंकि कथा सबकी मनोकामना पूरी करती है। अब भाई बाद में रोने से क्या मतलब? मैं कई दिन से प्रार्थना कि कोई गहना पहन के ना आवे, कोई गहना पहन के ना आवे। उसमें कोई माता जी आ गई होंगी, उनका कट गया चेन। अब उनका चेन कट गया तो वो वही यूट्यूबर भैया मिल गए, वो उनका पूरा वीडियो बनाए और उसको पोस्ट कर दिए। सूरत की राम कथा में, पूज्य राजन जी की राम कथा में हुआ कांड, बड़ा हेडिंग डालकर बनाया। हमको किसी ने भेजा, हम इससे क्या हो जाएगा। लेकिन गोस्वामी जी वो कांड नहीं लिखते। कांड यानी भाग। 7 कांड लिखा। नाम बोलिए साथ में। पहला कांड का क्या नाम है? बाल कांड। दूसरा श्री अयोध्या कांड। तीसरे में आके गड़बड़ात है सब, अरण्य कांड। बहुत बढ़िया मैया। चौथा श्री किष्किंधा कांड। 5वां सुंदर कांड, ये सबको याद है। 6ठा कांड लंका कांड, केवल सुनना है, लगाना नहीं है कहीं। और 7वें कांड का क्या नाम है? उत्तर कांड। ये मानस के 7 कांड है।
सात ही कांड क्यों लिखे गोस्वामी जी ने? 7 दिन होते हैं, 7 रंग होते हैं, हैं? सप्तपुरियां हैं, इसलिए गोस्वामी जी ने 7 कांड लिखे। और हर 7 कांड में से बाल कांड के प्रारंभ में भी गोस्वामी जी ने 7 श्लोक लिखे हैं। ऐसा लगता है कि एक एक कांड को स्मरण करके बाबा ने 7 श्लोक की रचना की है। भगवान गणपति और मां सरस्वती को वंदन किए हैं, शंकर जी पार्वती जी को वंदन किए हैं, हनुमान जी महाराज वाल्मीकि ऋषि को वंदन किए हैं, सीताराम जी को वंदन किए हैं, ब्राह्मणों की वंदना किए हैं, गुरुदेव भगवान की वंदना किए हैं, संत समाज की वंदना किए हैं, और तो कहे गोस्वामी जी ने दुष्टों की भी वंदना की। देखिए, बुद्धिमान आदमी वही होता है जो घर में देखे कोई उत्पात करने वाला जीव है तो उसको पहले ही शांति करे। हम लोग घर में कोई पूजा करते हैं ना, तो याद रखिएगा पंडित जी महाराज नवग्रह की पूजा कराते हैं पहले, कहीं ग्रह लोग शांति बना के रखे। परिवार में 2 संबंध ऐसे हैं जो बहुत उत्पात करते हैं, उनका नाम मालूम है आपका क्या है लेकिन कोई बोल नहीं रहा है। बताइए बताइए, डरिए मत। एक संबंध का नाम है जीजा और दूसरे का नाम है भूतपूर्व जीजा, जो वर्तमान के फूफा रहते हैं। इन दोनों का काम रूठने का होता है बस। एक दामाद, एक ने कहा दामाद का क्या अर्थ है? जिसको देखने के बाद दम फूलने लगे। तो कई दामाद तो बड़े अच्छे होते हैं, लेकिन कई दामाद तो दैव के अवतार होते हैं, उनका काम ही जाके खिसियाना। तो आपके तो नहीं पता, हमारे यहाँ एक नियम होता है पूर्वांचल में, शादी विवाह में जो रिश्तेदार आते हैं ना, वो न्योता देते हैं, इनवेलप में पैसा अपने, उसका भी एक पूरा नियम, पूरा रजिस्टर मेंटेन किया जाता है। कौन कितना दिया है उसके घर पड़ेगा तो उतना ही देना है, बढ़ा के नहीं देना। तो उसको लिखा जाता है, और जो लिखता है ना वो बेचारा कोई फंक्शन अटेंड नहीं कर पाता। वो डायरी पेन लेकर रात भर लिखता है, फलाना पाने 501 रुपया ये गांव, लिखता है, बैग में पैसा रखता है, हर 1 घंटे बाद मिलाता है, कहीं कम तो नहीं हो गया। तो जो बुद्धिमान ससुर जी होते हैं ना, देखते हैं कि दामाद उत्पात करने वाला है तो वो काम दामाद को पकड़ा देते हैं। अब दामाद क्या सोचता है कि पूरा कैश डिपार्टमेंट हमको संभालने को दिया गया, यानी महत्वपूर्ण व्यक्ति है। एक टेबल कुर्सी पंखा लगाकर डायरी पेन पानी का बोतल गिलास और एक बैग देकर उनको रख दिया जाता है। वो पूरी रात न्योता लिखते हैं और उनको ये नहीं पता चलता कि उनको फंसाया गया है, वो वहां फंसे रहेंगे, यहाँ सारा कार्यक्रम आनंद से निपट जाएगा। गोस्वामी जी ने दुष्टों की वंदना की, क्यों? कोई बाद में उत्पात न कर दे। इसका एक दूसरा कारण, गोस्वामी जी जब ये कह रहे हैं कि सिय राम मय सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। जब सिय राम में सब जग जानी कह दिया तो दुष्टों के भीतर भी सीताराम जी का दर्शन हो रहा है, इसलिए प्रणाम किया गोस्वामी जी। सबकी वंदना करने के बाद गोस्वामी जी कथा को तीर्थराज प्रयाग ले गए। आप लोग प्रयाग गए हैं कभी? अभी इसी वर्ष कुंभ लगा था, कौन कौन गया था नहाने? अच्छी बात है। देखिए हम दो तो थे ही वहां पर, कथा भी गाए हम लोग। ऐसे जब अवसर आए ना तो निकल करके थोड़ा घर से इसमें नहाना चाहिए। अभी मैं आपको सूचित करूं, 2027 में संभवतः नासिक में महाकुंभ है 27 में, और 28 में उज्जैन में कुंभ है। लगातार 2 साल 2 कुंभ मिलने वाला है, तो समय निकाल कर अवश्य जाकर गोता लगाइएगा। भगवत कृपा रही तो 9 दिन हम लोग दोनों जगह राम कथा भी गाएंगे, दोनों कुंभ में। तीर्थराज प्रयाग गोस्वामी जी कथा लेकर गए। आइए चौपाइयों को पढ़ते हैं। बाबा कहते हैं, भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, भरद्वाज
नहीं राम पद अति अनुरागा, नहीं राम पद अति अनुरागा, तापस समदम दया निधाना, तापस समदम दया निधाना, परमारथ परम सुजाना, परमारथ पद परम सुजाना, परमारथ पद परम गोस्वामी जी कहते हैं तीर्थराज प्रयाग में एक मुनि है जिनका नाम है श्री भरद्वाज जी। तपस्वी है, सम दम से युक्त है। सम जानते किसको कहते हैं? सम, सम यानी जिसका मन उसके बस में हो जाए। बात समझ में आ रही है? मन किसके बस में हो जाए? हमारे बस में। लेकिन है क्या? हम मन हमारे बस में नहीं, हम मन के बस में है। 5:30 हो गया है, 5:30 ना हो, एक चाय मिल जाए तो आनंद आ जाए। मन हो रहा है चाय पीने का, अरे मन ने टेलीफोन यहां नहीं कर रहा है। ये ना समझ, मेरा हम उदाहरण दे रहे हैं, कथा छोड़ के चाय थोड़ी पिएंगे। अब हम कहते हैं मेरा मन हो रहा है, एक चाय मिल जाए ना आनंद आ जाए। अरे मन ने टेलीफोन किया क्या? किसने कहा मन हो रहा है? यही है, हम मन के बस में है। मन हमको जैसा चाहता है वैसा नचाता है, हम उसी प्रकार नाचते हैं। लेकिन भरद्वाज जी का मन उनके बस में है, वो जहां चाहते हैं वहां उनका मन जाता है। इसको कहते हैं सम। दम यानी इंद्रियां बस में हो जाए, उसको कहते हैं दम। भरद्वाज जी सम और दम से संपन्न है। कहां रहते हैं? पूछ रहा हूं। प्रयाग में। जोर से बोलिए, प्रयाग में। जोर से इसलिए बुलवाता ना, किसी को नींद भी आएगी तो भाग जाएगी। कथा में नींद बड़ी अच्छी आती है। जो घर में टिकिया खा के सोता है ना, वो कथा में बिना टिकिए के सो जाए। लेकिन आपसे एक बात कहें हम आपसे, कभी कभी थकान से भी नींद आ जाती है। लेकिन हम तो कहते हैं नींद भी आए ना तो आके सो जाइए। क्यों? जितना आप सोइएगा उतना पीछे का खाली होता रहेगा, और जिस दिन बैलेंस 0 होगा पीछे का, उस दिन आपकी आंख खुल जाएगी और फिर कभी जीवन में नींद नहीं आएगी आपको। तो तीर्थराज प्रयाग में रहते हैं श्री भरद्वाज जी। तपस्वी हैं, समदम से युक्त हैं। आपको पता है कि नहीं पता है, हर वर्ष माघ महीने में तीर्थराज प्रयाग में मेला लगता है। कब से? मकर संक्रांति से। अभी 14 जनवरी को मकर संक्रांति आएगी, उस दिन से 1 महीने का मेला लगता है प्रयाग में। मिश्रा जी, पूरे देश के ऋषि मुनि जाकर वहां पर वास करते हैं। समझिए छोटा कुंभ हर साल लगता है तीर्थराज प्रयाग में। अभी तैयारी प्रारंभ हो गई है वहां की। एक बार ऋषि मुनि आए, 1 महीना वहां रहे, स्नान किए, त्रिवेणी में कथा सुने, कथा किए, और 1 महीने बाद जब अपने आश्रम जाने लगे तो उन मुनियों में एक मुनि है जिनका नाम है याज्ञवल्क्य जी। जागबलिक मुनि परम विवेकी है याज्ञवल्क्य जी। जब वो भरद्वाज से बोले कि मैं अपने आश्रम जाऊं, तो भरद्वाज राखे पद टेके, पांव
पकड़कर भरद्वाज जी ने याज्ञवल्क्य ऋषि को रोक लिया, आश्रम में ले गए, अपने बिठाए, पांव पखारे, पूजन किए। याज्ञवल्क्य मुनि ने पूछा, आपने मुझे क्यों रोका है? भरद्वाज जी बोले, प्रभु मेरे मन में एक संशय है, मैं जानता हूं कि मेरे संशय को आपको छोड़कर कोई प्रकट करने वाला, दूर करने वाला नहीं है। याज्ञवल्क्य ऋषि बोले, कहिए क्या संशय? बोले, यही तो बात है, मुझे आपसे पूछने में लज्जा आ रही और भय लग रहा है। कहत सो मोहि लागत भय लाजा। याज्ञवल्क्य ऋषि बोले, लज्जा क्यों आ रही है? भरद्वाज जी बोले, मुनिवर मेरे गुरुदेव का नाम है प्रातः स्मरणीय परम पूज्य श्री वाल्मीकि मुनि। वाल्मीकि मुनि का नाम सुने हैं आप लोग? वाल्मीकि मुनि के शिष्य हैं श्री भरद्वाज जी। वाल्मीकि मुनि राम जी के अवतार के पहले ही रामायण की रचना कर दिए थे। अभी राम जी अवतार नहीं लिए हैं, भविष्य देखते थे, वो आंख बंद करते थे, देखते थे, अब पूरी राम कथा राम जी के जन्म के पहले ही लिख डाले। उन वाल्मीकि मुनि के शिष्य हैं भरद्वाज जी। भरद्वाज जी बोले, मेरा जो प्रश्न है उसको सुनकर आप कहीं ये ना सोचने लगे, इतने बड़े महात्मा के शिष्य होकर और इनको इतनी छोटी सी बात नहीं मालूम, इसलिए लज्जा आ रही है और भय इसलिए लग रहा है, कहीं मेरा प्रश्न सुनकर आप ये न सोच बैठे कि मैं कहीं आपकी परीक्षा तो नहीं ले रहा हूं, इसलिए मुझे भय लग रहा है। कई लोग प्रश्न का उत्तर जानते हुए भी पूछने आते हैं। अब तो कम हो गया मेरे साथ, जब मैं प्रारंभ किया था कथा ना, तो पूर्वांचल में जब मैं कथा गाता था तो लोग आते थे, हर कथा में 4-5 फूफा लोग पहुंच जाए प्रश्न करने। और उनका प्रश्न क्या होता था? सुदामा जी के पिताजी का क्या नाम था? भाई हमारा घर पोरबंदर में नहीं है, हम गुजरात से नहीं है, हम कैसे बताएंगे सुदामा जी के बाबूजी का क्या नाम है? इतने प्रश्न पूछे गए हमसे। हमने एक से पूछा, क्या उनका आधार कार्ड बनाना है आपको? SIR अपडेट कराना है, उनके पिताजी का नाम चाहिए, क्यों आप पूछ रहे हैं? सुदामा जी से मतलब रखिए। याज्ञवल्क्य ऋषि से भरद्वाज जी कहते, मुझे लज्जा आ रही है, भय लग रहा है। याज्ञवल्क्य मुनि बोले कि आप संकोच छोड़कर पूछिए, क्या पूछना है? भरद्वाज जी ने प्रश्न किया। आप जानते हैं क्या प्रश्न किया? किसी को पता है? पीछे एक बहन जी को पता है केवल। सीधा प्रश्न, राम कवन प्रभु पूछूं तो क्या पूछा? राम कवन प्रभु पूछूं तो। भरद्वाज जी कहते, राम जी कौन है? क्या प्रश्न किया? राम जी कौन? आप में से कौन है जिसको ये नहीं मालूम राम जी कौन है? किसी को पता है राम जी कौन है? कौन कौन जानते हैं? हम तो जानते हैं। आपको नहीं पता राम जी कौन है? आप राम जी के बारे में नहीं जानते, तो क्या नहीं बता रहे? यही तो जानना हुआ राम जी कौन है। ऐसा प्रश्न जो छोटा बच्चा भी जानता है, भरद्वाज जी पूछ रहे हैं, मुनिवर राम जी कौन है? और आगे कहते हैं, एक राम को मैं भी जानता हूं, अयोध्या वाले महाराज दशरथ के पुत्र राम, जिनकी पत्नी का हरण हुआ और उनको क्रोध आया, इतना क्रोध आया कि जाकर युद्ध में रावण का अंत कर डाले। याज्ञवल्क्य ऋषि बोले, जब जान रहे तो पूछ क्यों रहे हैं? भरद्वाज जी बोले, मेरा प्रश्न ये है कि जिन राम जी को मैं जान रहा हूं, क्या शंकर जी भी इन्हीं राम जी का नाम जपते हैं? कि शंकर जी जिनका नाम दिन भर राम 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 जपते हैं, वो कोई और? इस श्री राम कथा के संपूर्ण चरित्र के माध्यम से आप किस तरह राम जी के कठिन परिस्थिति में भी संयम रखते हुए उन्होंने अपना जीवन व्यतीत किया है, उसी प्रकार आप भी अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं।